हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पाए हो। अगर दोस्तों आप लोग अलवर राज्य के पीवाईक्यू देखने के लिए आए हो तो बाबू बहुत ही बढ़िया जगह पे आए हो। क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन को मैं छांट छांट के लाया हूँ। छांट छांट के मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी कराने वाला हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इस कॉन्सेप्ट को, इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लोगे। और अगर आपने सेट कर लिया तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बाबू, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस अलवर राज्य से बन गया तो आई एम श्योर कि वो सही ही जाएगा। क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है जो मैं अभी कराने वाला हूं। तो आप लोग क्या करोगे, इसको एंड तक देखोगे। मेरी शक्ल देख करके आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाओगे। मैं बहुत ही सुंदर हूं, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ठीक है, रियलिटी तो आपको पता ही है। चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का, जैसा कि आपने देख भी लिया होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? इसमें लिखा है अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो अलवर राज्य है, इस राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बाबू इसकी स्थापना की थी राजा प्रताप सिंह ने। किसने की थी? राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। और कब की थी? 1775 में। डेट याद रखोगे, 1775 में इन्होंने स्थापना की थी। किसकी? अलवर राज्य की। ठीक है ना? मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों यहां पर देखोगे तो महाराणा प्रताप लिखा है और बी ऑप्शन में भी प्रताप लिखा है। तो बाबू ये दोनों लोग अलग अलग हैं। महाराणा प्रताप अलग है और राजा प्रताप सिंह अलग है। ये आप याद रखोगे। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में महाराणा प्रताप लगा के आ जाते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना? सेकंड ऑप्शन इसका सही है। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। चलिए फटाफट बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। जूम करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन अभी बताया मैंने इसका आंसर। क्या लिखा है? अलवर राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1775 में हुआ था, अभी बताया मैंने। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। जूम करता हूं मैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शैली से है। क्या लिखा है? अलवर चित्रकला शैली का संबंध किस शताब्दी से है? तो 19वीं शताब्दी से है। 19वीं शताब्दी। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखोगे, फटाफट करेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझाने वाला कुछ भी नहीं है ना। जो क्वेश्चन समझाने वाला है उसको समझाया जाएगा। चलिए इसका आंसर बताओ क्या है। क्या लिखा है? निम्न में से कौन अलवर, एक सेकेंड, क्या लिखा है? निम्न में से कौन अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। अब क्या पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है। तो बाबू फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है जमनदास, ये भाई साहब इससे संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या बताना? नहीं बताना, नहीं। सेकंड में लिखा है बक्साराम, तो बाबू जो बक्साराम लिखा है ना, ये भाई साहब चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भाई साहब अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के लोग क्या है? संबंधित है। जल्दी करेंगे, क्वेश्चन नंबर बहुत है हमारे पास, इसलिए हम फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है ना? चलिए ये बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है फटाफट देखो। क्या लिखा है? अलवर राज्य किस राजपूत वंश से संबंधित था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो अलवर राज्य है ये किस राजपूत वंश से संबंधित है। तो बाबू ये है कछुआ से। किससे? कछुआ वंश से संबंधित है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया है, कि अलवर राज्य की स्थापना किसने करी है? प्रताप सिंह ने। किसने की है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह नरूबा इनका पूरा नाम है। ठीक है ना? प्रताप सिंह ने की है। कब की है? 1775 में की है ना? अच्छा, कहां से आए थे ये? जयपुर से आए थे। कहां से आए थे? जयपुर से। एक सेकंड, जयपुर, एक सेकंड, कहां से आए थे? जयपुर से आए थे। कहां से आए थे? जयपुर से आए थे। और ये जो अलवर राज्य है ये किस राजपूत वंश से संबंधित है? कछुआ वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 3-4 एग्जाम में रिपीट हुआ है बार बार। क्या लिखा है? 1948 में अलवर राज्य किस संघ में मिला था। तो बाबू याद रखोगे, ये मिला था मत्स्य संघ में। किस में लिया था? मत्स्य संघ। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखोगे 1948 में अलवर राज्य किस संघ में मिल गया था? मत्स्य संघ में मिल गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लोगे। जिस जिस क्वेश्चन को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूं उस क्वेश्चन को आप ज्यादा ध्यान रखोगे। ठीक है ना? चलिए ये बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में एग्जाम में पूछ, 2025 में आया ये क्वेश्चन। ठीक है ना? चलिए क्या लिखा है? मत्स्य संघ में कौन कौन से राज्य शामिल थे। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ में कौन कौन से राज्य शामिल हुए थे। तो बाबू याद रखोगे ए बी डी के, ए बी डी के, ए बी डी के। अब ये ए बी डी के क्या है बाबू? तो ए से है तुम्हारा अलवर। क्या है? अलवर। एक सेकेंड, मार्कर चेंज करने दो।
ए से अलवर, बी से भरतपुर, डी से धौलपुर, के से करौली, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाबू इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी तुम्हारी सांसें इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, है ना, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है अलवर का प्रसिद्ध सरिस्का अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि दोस्तों कह रहा है कि जो अलवर है ना, अलवर राज्य जो है, वहां पर क्या है, सरिस्का अभयारण्य है, ये किस चीज के लिए जाना जाता है। तो बाबू यहाँ पे ना बाघ है, क्या है, बाघ, 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 मतलब कि टाइगरों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। याद रखोगे सरिस्का अभयारण्य में क्या है, बाघ है। और दोस्तों याद रखोगे 1958 में राष्ट्रीय लेवल पे इसकी पहचान हुई है, ठीक है, 1958 में। और दोस्तों 1978 में, 1978 में क्या हुआ है, 1978 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, टाइगर रिजर्व नाम रखा गया। क्या रखा गया है, टाइगर रिजर्व। कब रखा गया है, 1978 में। आगे क्वेश्चन पूछे गए इस पे, अभी आएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बच गया बाघ, ऑप्शन नंबर सेकंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है बाबू, बिल्कुल नहीं करना है, टाइम बहुत कीमती है, टाइम बहुत कीमती है। चलिए ये बताओ क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है, एक सेकेंड, इसमें लिखा है अलवर जिले की प्रमुख भाषा क्या है। अलवर जिले की प्रमुख भाषा क्या है, तो बाबू मेवाती। क्या भाषा है, मेवाती। अच्छा मेवाती भाषा क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेवाती समुदाय था, इसलिए क्या है, मेवाती भाषा यहाँ प्रसिद्ध थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, मेरी शकल भी आ जाएगी, इस बहाने तुम लोग मुझे याद भी कर लोगे। चलिए, अरे जूम हो जा, इसको क्या हो गया, जूम नहीं हो रहा यार, कर दो यार। ओ माय डॉग, ओहो ओहो ओहो, भाग रहा है थोड़ा। चलिए चलिए बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। क्या लिखा है, इसमें लिखा है अलवर राज्य के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह नरूका। दोस्तों प्रताप सिंह का पूरा नाम क्या है, राव राजा प्रताप सिंह नरूका। इन्होंने क्या किया था, अलवर राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि अलवर राज्य के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह नरूका ने प्रारंभ में किसके अधीन कार्य किया था। मतलब कि जो भाई साहब है ना, इन्होंने किसके लिए काम किया था, तो इन्होंने काम किया था जयपुर राज्य के लिए। किसके लिए, जयपुर राज्य के लिए काम किया था। मैंने पहले बताया ये कहां से आए थे, जयपुर से आए थे, और ये पहले कोई राजा वाजा नहीं थे, ठीक है ना, वहां काम करते थे जयपुर में, तो वहां से ये आ रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसने अभी अलवर के बारे में थोड़ा, मतलब अलवर राज्य के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा होगा, उसको पता होगा कि मैं बोल क्या क्या रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अच्छा ये बताओ क्या है, बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। क्या लिखा है, इसमें लिखा है नरूका किससे संबंधित है। अभी प्रताप सिंह के नाम के पीछे नरूका लिखा था, तो अब आपको बताना है कि ये नरूका है क्या चीज। तो बाबू ये क्या है, ये कछवा वंश की शाखा है। क्या है, कछवा वंश की ये शाखा है नरूका। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, बहुत ही आसान आसान से। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू वाले हैं, मतलब कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय डॉग, ओ माय डॉग, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बहुत है मेरे पास, सारे क्वेश्चन उठा लाया हूँ, सारे के सारे जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में सबको उठा लाया हूँ मैं बाबू, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो रोकना नहीं है, क्लास एंड तक देखनी है, ठीक है ना। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है अलवर राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी। जो अलवर राज्य है ना, इसकी राजधानी क्या थी, तो बाबू इसकी राजधानी थी राजगढ़। क्या थी, राजगढ़। अब देखो कहां पे लिखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है राजगढ़, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये जो राजगढ़ है ना, ये प्रारंभ में राजधानी रही है किसकी, अलवर राज्य की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट बताओ इसका आंसर, बताओ क्या बनेगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, अरे आसान सा है। क्या लिखा है, इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा शासक अलवर से संबंधित नहीं है। मतलब कि इनमें से कौन सा शासक अलवर राज्य से संबंधित नहीं है। बख्तावर सिंह अलवर राज्य का है, विनय सिंह अलवर राज्य का है, सवाई जय सिंह ये भी है, लेकिन जो मान सिंह लिखा है ना, मान सिंह, ये भाई साहब यहाँ के नहीं थे। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भाई साहब अलवर राज्य के शासक नहीं थे, ठीक है ना। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बख्तावर सिंह ने क्या किया था, विनय सिंह ने क्या किया था, और सवाई जय सिंह ने क्या क्या काम किए थे। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो बताओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और 13 के बाद आएगा 14। चलो ये बताओ,
ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे मार्क करोगे फटाफट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या लिखा है, मत्स्य यूनियन का उद्घाटन किसने किया था। जो मत्स्य संघ बना था ना, अभी क्वेश्चन पूछे मत्स्य संघ के, जो मत्स्य संघ बना था उसका उद्घाटन किसने किया था। तो बाबू इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा जल्दबाजी में हूं, क्यों हूं, क्योंकि दोस्तों जल्दी खत्म कर रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका एग्जाम में, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझना है। क्या लिखा है, अलवर राज्य में मेव समुदाय किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। अब पूछ लिया है कि जो मेव समुदाय है ये समुदाय कहां पर ज्यादा पाया जाता है। शेखावटी नहीं, हडौती नहीं, मेवात, यस मेवात में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, मेवात में। भाई मेव समुदाय कहां पाया जाएगा, मेवात में ही पाया जाएगा, सिंपल सी क्वेश्चन है, तुक्का मार सकते थे यहाँ पे आप लोग, ठीक है, तभी सही हो जाता। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये बताओ, इंपॉर्टेंट है, मंदिर पूछ लिया, मंदिर पूछा, क्या पूछा है, मंदिर के बारे में पूछ लिया। कह रहा है सरिस्का क्षेत्र में प्राचीन काल में कौन सा मंदिर स्थित था। सरिस्का क्षेत्र में कौन सा मंदिर था। तो बाबू यहाँ पे थे हमारे प्यारे से महादेव, मतलब कि नीलकंठ महादेव जी का मंदिर था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। अलवर राज्य का अंग्रेजों के साथ संबंध किस संधि के बाद स्थापित हुआ था। कह रहा है कि जो अलवर राज्य है ना, अलवर राज्य ये ना अंग्रेजों के साथ मिल गया था, तो किस संधि के बिहाफ पे मिला था। तो कौन सी संधि थी, सहायक संधि। कौन सी थी, सहायक संधि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सहायक संधि में क्या हुआ था, अलवर राज्य अंग्रेजों के साथ मिल गया था, याद रखोगे। चलिए अब आप लोग मुझे बताओगे कि सहायक संधि क्या होती है। सबको पता है ना, 1857 की क्रांति में हम सबने पढ़ा है कि सहायक संधि क्या थी, है ना, पढ़ा है ना। चलिए इसका आंसर बताओ क्या बनेगा, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है अलवर चित्रकला में प्रमुख विषय क्या था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो अलवर राज्य है वहां पर जो चित्रकला है उस चित्रकला पर क्या बना हुआ है। तो बाबू उस चित्रकला पर दर्शाया गया है दरबारी जीवन को, क्या जो जीवन था वहां का वो दर्शाया गया है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। याद रखोगे जो अलवर की जो चित्रकला है उस चित्रकला पर क्या विषय है, दरबारी जीवन को दर्शाया गया है। याद रखोगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना हम लोगों को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लिया है या नहीं किया है, नहीं किया है। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है अलवर जिले का कौन सा क्षेत्र मेवात कहलाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि अलवर जो जिला है उसका कौन सा क्षेत्र, कौन सा हिस्सा मेवात कहलाता है। तो बाबू याद रखोगे उत्तर पूर्वी जो भाग है वो मेवात का भाग है। जैसे मान लो ये अलवर का क्षेत्र है, मान लिया, अच्छा ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और नीचे वाला हो गया दक्षिण। तो यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, मेवात वाला क्षेत्र है। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं उत्तर पूर्वी। ये उत्तर है और ये पूरब है, और है कहाँ पर, ये यहाँ पे है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, उत्तर पूर्वी भाग बोलते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं हमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू वाले ही हैं। चलो इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है राव, इसमें लिखा है राव राजा प्रताप सिंह नरूपा ने अलवर क्षेत्र किससे प्राप्त किया था। मतलब कि भाई साहब ये जो भाई साहब है प्रताप सिंह, ये कहां से आए थे, जयपुर से आए थे। तो जयपुर से आकर के इन्होंने अलवर क्षेत्र जीता था, मतलब कि लड़ाई करके। तो यहाँ पर पहले से कौन से लोग थे, तो यहाँ पर थे जाट शासक, कौन थे, जाट लोग थे यहाँ पर। मतलब कि अलवर जो राज्य है प्रताप सिंह के आने से पहले कौन रहता था यहाँ पे, जाट लोग रहते थे। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब प्रताप सिंह नरूपा ने जाट शासकों से अलवर को छीना था, मतलब कि लड़ाई करके प्राप्त किया था, ठीक है ना, याद रखोगे। ऐसा नहीं है कि प्रताप सिंह आए और वहां पे महल बना दिया तो अलवर नाम रख दिया, नहीं, वहां पर पहले से ही लोग रहते थे, ठीक है ना, ये याद रखोगे आप लोग। जिसने पढ़ रखा है इस अलवर क्षेत्र के बारे में उनको पता होगा, है ना। मैं तो बस आपको पीवाई की क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है अलवर राज्य का प्रथम शासक कौन था। जो अलवर राज्य है ना इसका पहला शासक कौन था। जब स्थापना ही प्रताप ने की है तो पहला शासक कौन होगा, प्रताप ही होगा, सिंपल सी कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रताप सिंह, अगर मान लो यहाँ पर सी ऑप्शन में सिर्फ प्रताप लिख देता तब आंसर क्या बनता, तब आंसर क्या बनता, तब आंसर क्या बनता, तब भी दोस्तों आंसर आपका प्रताप सिंह ही बनता, क्योंकि प्रताप कुछ है ही नहीं, प्रताप नाम का कुछ भी नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप,
है ना, प्रताप सिंह नरूका, किसकी बात कर रहे हैं, पता ही नहीं है। तो प्रॉपर नाम आपको फाइंड करना है। अगर यहाँ पे प्रताप सिंह लिखा है ना, तो ऑप्शन जाएगा प्रताप सिंह। अगर प्रताप खाली लिखा है, मतलब कि चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ प्रताप लिखा है, क्या लिखा है, प्रताप, तब आपका आंसर प्रताप जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिला है कि 2 ऑप्शन दे दिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन में लिखा था महाराणा प्रताप, फिर प्रताप लिखा था, तो हमने प्रताप सिंह को करेक्ट किया था। ठीक है ना, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, अलवर राज्य में राजगढ़ का महत्व क्या है, राजगढ़ का महत्व क्या है। तो बाबू ये जो राजगढ़ है ना, ये अलवर की प्रारंभिक राजधानी है, मतलब कि स्टार्टिंग की क्या है, राजधानी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो, है ना, ताकि थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे। चलिए क्या लिखा है, बाला किला, क्या लिखा है, बाला किला का निर्माण किसने करवाया था। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया बाला किला, इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाला किला का निर्माण किसने करवाया था, तो बाबू इसका निर्माण करवाया था हसन खां मेवाती ने। किसने, हसन खां मेवाती। अब ससुरा ये है कौन, तो दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो हसन खां मेवाती है ना, इन्हीं भाई साहब ने शुरुआत करी थी अलवर की। देखो समझो, ये एक स्थान है, मान लो जगह है, ठीक है ना, तो यहाँ पर किला बनाया, क्या नाम रखा, बाला किला नाम रखा। मतलब कि स्टार्टिंग में इस खाली जगह पर कौन आया था, हसन खां मेवाती, इन्होंने किला बनाया, ये रहने लगे। बाद में जाट शासक आ गए, बाद में, उसके बाद प्रताप आया, उसने जाट को हटा करके अपना परचम लहराया वहां पे, और फिर उस राज्य को नाम रख दिया क्या, क्या नाम रख दिया, अलवर राज्य रख दिया। समझ रहे हो ना, सबसे पहले हसन खां मेवाती रहते थे यहाँ पर, ठीक है ना, उसके बाद चलता रहा, फिर जाट आ गए, है ना, जाट के बाद प्रताप आया है। प्रताप ने जाटों पे आक्रमण किया, उनसे जगह छीन ली, और फिर वहां का नाम रख दिया क्या, अलवर राज्य, ऐसा घोषित कर दिया। समझ में आया कहानी, है ना। तो याद रखोगे कि बाला किला का निर्माण किसने करवाया है, हसन खां मेवाती ने कराया है। अब यहाँ पर आप लोग प्रताप सिंह करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। बहुत सारे बालक ना प्रताप सिंह करके आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है, ठीक है ना, गलत नहीं करना है। चलिए इसका आंसर क्या बनेगा, हसन खां मेवाती बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, चलो बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। क्या लिखा है, इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसमें लिखा है, अलवर जिले का कौन सा क्षेत्र खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। जो अलवर जिला है, वहां पर कौन सा ऐसा जगह है जो खनिजों के लिए जानी जाती है, किसके लिए, खनिजों के लिए। तो बाबू उसका नाम है किशनगढ़ वास। क्या नाम है, किशनगढ़ वास, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। याद रखोगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, अब मैं इतनी जल्दबाजी में करा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तरीके से, और आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अरे हो जा जूम यार। चलो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। क्या लिखा है, इसमें लिखा है, सरिस्का टाइगर रिजर्व पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बाबू ये जाना जाता था शिकार गाह नाम से। किस नाम से, शिकार गाह, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ, एक सेकंड, मैंने पहले ही बताया है, ये जो सरिस्का है ना, सरिस्का, इसका क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है अभी, जब मैंने आपको बताया था 1958 में, कब, 1958 में इसको राष्ट्रीय लेवल पर जाना गया, और 1978 में, 1978 में इसको क्या बोला गया, टाइगर रिजर्व नाम रख दिया गया। और यहाँ पर ना समझो दोस्त ना, ये जगह था, क्या था, एक जगह था, समझो जगह है, ठीक है। यहाँ पर लोग शिकार करने आते थे, क्या करने आते थे, शिकार करने के लिए आते थे। तो इसी जगह को सरिस्का टाइगर रिजर्व नाम बोला जाता है। मतलब इस जगह का नाम क्या है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसी जगह को 1958 में राष्ट्रीय लेवल पे जानने लगे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। और 1978 में इस जगह का नाम क्या रख दिया, टाइगर रिजर्व रख दिया था। दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हो आपके, ठीक है ना, याद रखोगे इसको। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले ये शिकार गाह हुआ करता था राजा महाराजाओं के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि क्वेश्चन में 6 आता है, कभी 4 आता है, तो आप ये ना अलग अलग उससे लिए गए क्वेश्चन, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। क्या लिखा है, अलवर राज्य के किस शासक ने प्रशासनिक सुधार किए। अब जो अलवर राज्य रहा है, पहले प्रताप रहा, उस पर और राजा आए, उस पर और आए और आए और आए, तो ऐसे में कौन सा राजा था जिसने प्रशासनिक सुधार किए थे अलवर के अंदर। तो उन भाई साहब का नाम है, ठीक है, तो दोस्तों उन भाई साहब का नाम है मान सिंह, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इन भाई साहब ने क्या किया था, प्रशासनिक सुधार किया था अलवर राज्य के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी स्पीड में करा रहा हूं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तक 27 क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं आपको, 27 से 26। इसका आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, स्क्रीनशॉट लो।
क्या लिखा है, अलवर जिले में स्थित सिलीसेड झील किस प्रकार की झील है। ये जो झील है ना, ये झील किस प्रकार की झील है, तो आपकी कृत्रिम झील है। कैसी है, कृत्रिम टाइप की झील है, कृत्रिम प्रकार की झील है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। याद रखोगे इसको भी, ठीक है ना। सिलीसेड झील किस प्रकार की झील है, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिलीसेड झील किस जिले में पाई जाती है, तो कहां पर, अलवर जिले में पाई जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो हर एक चीज को ध्यान से समझोगे। यहाँ पे ये पूछ लिया, क्वेश्चन पलट सकता है, पूछ सकता है कि सिलीसेड झील किस जिले में पाई जाती है, आपसे ये पूछ ले, है ना। तो हर चीज को आप लोग ध्यान रखोगे, हर एक चीज को। चलो ये बताओ, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है मेव समुदाय, इसमें लिखा है मेव समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या रहा है। ये जो मेव कम्युनिटी रही है, इसका व्यवसाय क्या रहा है, इसका बिजनेस क्या रहा है, तो बाबू इसका बिजनेस रहा है कृषि एवं पशुपालन। मतलब कि कृषि करते थे, खेती करते थे और पशुओं को पालते थे। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट, मेरा दिल ना तोड़ो। चलो इसका आंसर बताओ, क्या लिखा है, इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो इसका भी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। लिखा है अलवर राज्य का विलय राजस्थान में किस चरण में हुआ था। जो अलवर राज्य है ना, उसका विलय हुआ था कब, 1948 में। तो कैसे हुआ था, किस चरण में हुआ था, तो बाबू प्रथम चरण में ही इसका विलय हो गया था, राजस्थान में मिल गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने एकीकरण वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि राजस्थान का विलय क्या है, जो राजस्थान के अंदर जो राज्य थे उनका विलय कैसे हुआ, मतलब कैसे राजस्थान बना है, क्या हुआ है, ये सारी कहानी आपने एकीकरण वाले टॉपिक में पढ़ी होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक चीज, आपको जिस भी टॉपिक के ना पीवाईक्यू चाहिए, आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन तो कर लिया। अगला क्वेश्चन देखना है, ये वाला। चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये वाला अच्छा है। क्या लिखा है, अलवर राज्य की स्थापना 1775 में किस स्थान पर अधिकार करके की गई थी। कह रहा है कि 1775 में अलवर राज्य की स्थापना हुई, तो किस स्थान पर कब्जा किया था, बताओ। तो कहां पर कब्जा किया था, बाला किला पर। याद है ना, सबसे पहले क्या बना था, बाला किला बना था। किसने बनाया था, मेवात खान ने बनाया था। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, मेवात खान ने, मेवात खां इन भाई साहब ने किला बनाया था। कौन सा था, बाला किला। बाद में लोग यहाँ पे जाट वाट में बहुत सारे लोग रहने लगे, बाद में जाट लोग रहने लगा, जाट कम्युनिटी यहाँ पे रहने लगी। फिर प्रताप आकर के यहाँ पे कब्जा करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि किस स्थान पर अधिकार करके हुआ था शादी खान ने, तो बाला किला पे अधिकार किया। उसके बाद उस हिस्से को क्या बोल दिया, अलवर राज्य बोला गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबी हो रही है क्या। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है। अब बाकी जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। बाकी के क्वेश्चन लास्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी जाना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। क्या लिखा है, अलवर राज्य के किस शासक ने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी। मतलब कि वो कौन सा शासक रहा है अलवर का जिसने अंग्रेजों से पहले हाथ मिला लिया, तो बाबू उसका नाम है बख्तावर सिंह। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ससुरा बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों से पहले हाथ मिला लिया। मतलब अगर देखा जाए ना कि ससुरा हमको मारने वाले ना हमारे यहाँ के लोग ही थे, ये जो राजा रहे हैं, अगर इन लोगों ने हाथ वाथ ना मिलाया होता अंग्रेजों से, तो क्या वो ससुराल पे कब्जा कर पाते, नहीं कर पाते। मतलब कि गद्दार ना बाहर नहीं मिलते, गद्दार अंदर ही मिलते हैं। ये कहानी बिल्कुल सच है, ठीक है ना। खैर छोड़ो। तो हमने दोस्तों आई थिंक 32 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ पे 32 लिखा है ना, इसका मतलब 32 क्वेश्चन कर लिए हमने, है ना। अब 32 कर लिए हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 89 है, जिसमें से 32 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कितने बचे, 9 में 2 7, 8 में से 3 या 5, 57 क्वेश्चन अभी भी करने हैं। चलो और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताओ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा ना, कोई बात नहीं। इसका आंसर पहले लिखा है यहाँ पे, है ना। क्या है, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। अभी बताया था राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, 1958 में मिला था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। और टाइगर रिजर्व नाम का पढ़ा था 1978 में पढ़ा था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्त, इसके बार रिपीट करना पड़ता है मेरे को, इसलिए आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको। चलिए अगला बताओ। अब बहुत सारे बालक ना इसमें कमियां निकालेंगे, है ना। कमियां निकालना तो काम ही है सबका, कोई बात नहीं। तो अपने जो पढ़ने वाले बालक हैं, दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, है ना, बाबू है मेरा कोई इसमें से, तो वो पढ़ेगा अच्छे से, है ना। चलिए क्या लिखा है, अलवर की चित्रकला शैली में किसका प्रभाव प्रमुख था। जो अलवर की चित्रकला शैली है ना, शैली ऐसे कुछ बना रखा चित्र में, वहां पर किसका प्रभाव देखने को मिला है, तो मुगल शैली का। किसका, मुगल का। क्योंकि इस टाइम पे जब अलवर राज्य बन रहा था ना, तो उस टाइम पर मुगलों का वर्चस्व था, तो इसलिए मुगल शैली देखने को मिलती है। तो
तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन करने से आपका क्या हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। अगर इतना कर लिया तो अलवर राज्य आपका कंप्लीट हो गया समझो। क्या लिखा है, विजय मंदिर पैलेस कहाँ स्थित है। विजय मंदिर पैलेस कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। सिंपल सी कहानी है, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है बाबू, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आई थिंक एक दो तीन तीन पेपर में पूछा गया सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, 3 या 4 कम में नहीं होगा क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन पढ़े थे इसके। ठीक है, चलिए चलिए 36 बताओ। इस क्वेश्चन आंसर बताओ क्या बनेगा। क्या लिखा है, अलवर जिले का कौन सा भाग औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है, तो बाबू वो है बहरोड। क्या है, बहरोड। बहरोड जो है वो अलवर जिले का एक हिस्सा है जो किसके लिए जाना जाता है, औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 बोले थे, 36 करवा दिया। अब 37, 40 तक करेंगे हम लोग। ठीक है, पक्का 40 तक, 40 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे हम, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है ना, 50-50 हो जाएगा सब कुछ। क्या लिखा है इसमें, मेवात क्षेत्र में कौन सा धर्म प्रमुख रूप से पाया जाता है। जो मेवात क्षेत्र है ना, मेवात क्षेत्र, वहां पर कौन सा धर्म पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया था, मुगल। मुगल क्या थे, मुस्लिम थे। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि मुस्लिम धर्म ज्यादा पाया गया था कहां पे, मेवात क्षेत्र में। ठीक है, हिंदू बिंदु सिख जैन बाद की कहानी है, मुस्लिम थे वहां पे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन हो चुके हमारे, है ना। आप करेंगे 38, 40 करने हैं हमको आज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्या लिखा है, बहुत बार पूछा गया है। क्या लिखा है, अलवर राज्य के अंतिम शासक कौन थे। तो दोस्तों याद रखोगे, अलवर राज्य के अंतिम शासक थे जय सिंह। कौन थे, जय सिंह। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखोगे जय सिंह क्या थे, आखिरी राजा थे किसके, अलवर राज्य के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, हाँ चलो बताओ। अरे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, इसमें लिखा है, अलवर का प्रसिद्ध पांडुपोल किससे संबंधित है। तो बाबू ये संबंधित है महाभारत से। अब ये महाभारत कहां से आ गया, तो बाबू बोला जाता है कि जो अलवर है ना, समझो ये जो जगह थी, ये जगह यहाँ पर पहले विराट नगर था। क्या था, विराट नगर। और माना जाता है ऐसा कि जो पांडव थे ना, पांडव, वो यहाँ पर अपना अज्ञातवास कंप्लीट कर रहे थे विराट नगर में। जहां पे आज अलवर है ना, वहां पर पहले क्या था, विराट नगर था। तो वहां पर बोला जाता है कि जो पांडव थे वो क्या कर रहे थे, अपना अज्ञातवास कंप्लीट कर रहे थे। तो ये जगह को महाभारत से रिलेटेड माना जाता है। ठीक है ना, याद रखोगे ये। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, ये आखिरी क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। क्या लिखा है, इसमें लिखा है, अलवर राज्य की स्थापना के समय दिल्ली पर किसका प्रभाव था। तो दिल्ली पर किसका प्रभाव था, तो मुगलों का प्रभाव था। किसका था, मुगल प्रभाव था। मैंने पहले ही बताया, जब अलवर राज्य की स्थापना हो रही थी उस समय किसका वर्चस्व था, मुगलों का वर्चस्व था। तो दिल्ली पे किसका अधिकार है, मुगलों का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग याद रखोगे और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आए हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ध्यानपूर्वक समझ रहे हो और चीजों को कर रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, फिर और चीजें आपको अवेलेबल कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, सटीक चीजें लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।